सीट निकालो सभी। तो 1 to 10 में कौन सा नहीं हुआ? लो 1 से लेकर 10 तक। सेकंड पे आ जाओ। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, फिर लिखा है बी का पुत्र डी, बाद में लेंगे। फिर कह रहा है ए का विवाह एफ से हुआ, अच्छा पत्नी, ए का विवाह एफ से हुआ और बी की पुत्री है एफ। फिर आगे कह रहा है, एक लाइन छोड़ी थी कि बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है? डी, ठीक है। तो अब देखो बी की पुत्री है, ये पुत्री का पति है और ये इसका बेटा है बी का डी। आपसे सिर्फ एक ही बात पूछी गई है कि डी कौन है? ए का, तो डी ए का लगेगा साला। कौन लगेगा भाई? साला। इसके अलावा 11 तक 17 पे आ जाइए। ए बी का भाई है, 17 ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, डी ई की पुत्री है, बी डी की बहन है, बी डी की बहन है, अच्छा, और डी ई की पुत्री है। डी ई की कौन है? पुत्री, तो ये बहन होगी, तो ये भी कौन होगी? पुत्री। और इसमें लिखा था ए बी का भाई है, तो ये कौन हुआ? इसका पुत्र हुआ। फिर आगे लिख रहा है कि सी डी का पिता है, जब सी डी का पिता होगा तो जाहिर सी बात है इसको मां बनना पड़ेगा, है ना? तो इसका पति तो हो गया सी डी का पिता। तो आपसे सिर्फ एक ही बात पूछी गई है कि ई जो है वो ए की कौन लगेगी? मां लगेगी, क्योंकि अगला पति है, पिता है मतलब। तो फिर बताया था ना कल, जब एक की स्थिति क्लियर हो जाती है तो दूसरे की अपने आप ही क्लियर हो जाती है। 20 तक के लिए एक बात सुनो। 8 से 11 में एक लाइन लिखी है, के एम की मां है जो ओ की पत्नी है, लिखा है ना, के एम की मां है जो ओ की पत्नी है। आप बता सकते हो ओ की पत्नी कौन है? हमेशा याद रखना, जब भी जो लिखा हुआ आता है सेकंड पर्सन के लिए बात करता है, सेकंड पर्सन कौन है? या एम। ओ की पत्नी किसको बनाना है? एम को। अगर ओ की पत्नी बना दी के, पति आएंगे दो, कितने आएंगे पति? दो। तो जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए ना। तो अभी ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखो 8 से 11 का। के एम की मां है, के एम की मां है जो ओ की पत्नी है। ओ की पत्नी कौन है भाई? एम। एन के का भाई है, एन के का भाई है, और एल के का पति है, एल के का पति है, ठीक है। और ये इसकी कौन हो जाएगी? पुत्री। तो ये 8 से 11 का ग्राफ है। पहला प्रश्न पढ़ते। एक तो ग्राफ में यहां पर के का पति है एल, के का भाई है एन, के की पुत्री है एम और पुत्री का पति है ओ, ऐसा ही है। चलिए पहला पढ़ते हैं, 8वां। एल का ओ से क्या संबंध है? एल कौन है? ओ का ससुर। दूसरा, के का ओ से क्या संबंध है? सास। एन का एल से क्या संबंध है? साला। एम का एल से क्या संबंध है? पुत्री, बेटी, बेटी। इसके बाद में 16 नंबर, इतना करके लाए 16 को। ये थोड़ा सा कठिन है। अरे कठिन भी कर लाए तुम। पीसीएम एक पेपर का बता रहे हो 16 को, 19 को। तो एल तो भाई है, लो भाई भाई। कौन है? केवल एल भाई भाई। और भी विवाहित युग्म है, शादीशुदा जोड़ा है? बाद में, ठीक है, बाद में। एन के की पुत्री है, एन के की पुत्री है। ये थे भाई भाई। कौन थे ये? भाई भाई। आगे लिखा है कि एल क्यू का पति है। कहां है एल? तो भैया क्यू कौन है इसकी? सब पता है तुम्हें। आगे लिखा है और पी का पिता है कौन? एल। तो पी का पिता है मतलब पी इसकी संतान है। अभी देखते हैं आदमी औरत है ना, रुक जाओ अभी। आगे लिखा है एम और के माँ बेटे हैं। एम और के क्या है? तो भैया ये पुत्र होगा तो आपस में माँ बेटे हो जाएंगे, भाई भाई थे ना ये। फिर लिखा है ओ एल का दामाद है, ओ एल का दामाद है। और विवाहित युग्म में कौन कौन शामिल थे? ओपी। दामाद मतलब इसका कौन लगेगा? ये फिर पति। तो ओ एल का दामाद अपने आप लग गया, ठीक है। तो ग्राफ पूरा कंप्लीट है क्या? देखो एक बार। तो ठीक है, एम की पोजीशन है फीमेल, पी और एम का संबंध दादी और पोत्री ऑप्शन है। तो दादी और पोत्री का संबंध आएगा 16 में। तो लिख लो जिन पर नहीं हुआ है। अरे यार वीडियो बंद बनाओ, वैसे तो क्या था सुनो। अभी से 1 मिनट का टाइम लूंगा। ऑनलाइन वाला तुम ध्यान से सुना। तो ऑनलाइन क्या था कि ऑनलाइन, अब देखो हमारे आरएस वाले बच्चे तो ये तो बहुत सिंसियर बच्चे होते तुम जानते ही हो, है ना। तो ऐसे कोई बैच पढ़ा रहा था, बैच का नाम नहीं बताऊंगा मैं। और उस बैच में ऑनलाइन कमेंट्स चलते थे सामने। और मैं पहले मेरी आदत थी, मैं ऑनलाइन जो कमेंट्स आते थे ऑनलाइन वालों को भी अच्छा रिस्पॉन्स देता था। मतलब वो जो आखिरी दिन था उसके बाद मैंने ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी उनके कमेंट्स अब नहीं पढ़ता। तो उसमें एक ने, अब देखो ऑनलाइन में क्या बच्चा घर रहता है तो वो उसकी मर्जी आती है वो लिखता है। तो ऐसे ही कैसे बुलाऊं उसे हवेली पे? अभी से वो सुनो पहले कैसे बुलाऊं उसे हवेली पे? दिल तो मरा जा रहा है उसकी सहेली पे। तो चलिए, तो आपस में संबंध माँ और पुत्री का आएगा। ई पुत्र है ए का। हाँ भाई, ई पुत्र है किसका? ए का। फिर लिखा है ई पुत्र है ए का और डी पुत्र है बी का। कहाँ है? ही नहीं। ई विवाहित है सी से, ई विवाहित है सी से। अच्छा, सी कौन है इसकी? पत्नी। और सी पुत्री है बी की। सी पुत्री है किसकी? बी की। और एक लाइन छोड़ी थी, सी डी का पिता है। सी जो है वो किसका पिता है? डी का। अच्छा, मैंने 17 पढ़ लिया था गलती से, वापस 18 पे आता हूँ।
18 में है डी पुत्र है किसका, बी का, डी पुत्र है बी का, सही है भाई। तो आपसे पूछा है कि बताइए डी का ई से क्या संबंध है। अब यार ये डी की बहन है और ये बहन का पति है, तो ई तो डी का जीजा है और डी ई का कौन है, साला, तो उत्तर क्या आएगा इसका, साला। 20 तक। 15 में कह रहा है कि 6 सदस्य हैं परिवार के, एफ बहन है सी की, ठीक है भाई, एफ बहन है सी की और ई के पति का भाई ए है। अरे ना तो ई है ना पति है ना भाई है, बाद में देखेंगे। ए का पिता डी और दादा एफ है। इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। क्या लिखा था कि एफ की बहन सी है, ए का पिता डी और दादा एफ है। पिता के पिता कौन होते हैं, दादा होते हैं, देख लो। ए का पिता डी और दादा कौन लग रहा है, एफ, पिता के पिता तो दादा। फिर लिखा था ई के पति का भाई ए है, तो यहां लिख रहा हूं ई कोई होगा, इसका कोई पति होगा और पति का भाई है ए, ऐसे कह रहा था। तो आंखों के सामने ग्राफ है मेरे, और इसमें अगर वैसे आप इस पति का नाम भी देखो तो बी नाम बचा हुआ है, आप चाहें तो इसकी जगह बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी लिखो तो आंसर पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपसे पूछ रहा है ई और डी का संबंध क्या है, ई और डी का संबंध। अब यार ई और डी की बात कर रहा है तो डी है, ये इसका बेटा है, तो बेटा ये इसका, और ये इसके भाई की जो है पत्नी है ना, तो मतलब इसकी तो भाभी है और इसकी पुत्रवधू है। तो डी कौन है, ई का ससुर, और ई कौन है, पुत्रवधू। आपस में संबंध पुत्रवधू और ससुर का है क्या, वही ऑप्शन, तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो तीसरा, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, और लिख रहा है कि डी का पुत्र है सी, ये पुत्र, इसकी पता नहीं है, ये पुत्री, और ऐसा ही है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है इसमें डी का ए से क्या रिश्ता है। अब यार ये पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है ना। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं होता, खाली पिता होता तो ठीक है, फिर पिता होता, ठीक है, या फिर खाली माता होता, नन ऑफ दीज नहीं होता तो फिर माता होता। जब नन ऑफ दीज दिया है या फिर जानकारी अधूरी दी है, तो ऐसी सूरत में वैसे सही उत्तर तो इसका माता या पिता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो जानकारी अधूरी है, और दोनों ही नहीं है तो फिर इनमें से कोई नहीं, और तीनों ही नहीं है तो फिर ऐसे लिख के देगा, देखो, पिता, दादा, चाचा, भाई। अगर 4 ही ऑप्शन आए हैं तो फिर आंसर क्या माना जाएगा, पिता माना जाएगा। तो याद रखना है कि जब स्थिति क्लियर नहीं होती तो या में उत्तर, नहीं है तो जानकारी अधूरी, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं और कुछ भी नहीं है, तो ऐसे दिया होगा या तो पिता या माता, जो दिया है वहां टिक कर देना। फिलहाल आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। क्या आएगा भाई, नन ऑफ दीज। इसको करा दूं, चलिए। तो आज टाइप थर्ड शुरू करते हैं। टाइप थर्ड में कुछ अलग तरीके के प्रश्न आते हैं, सुनो कैसे। टाइप थर्ड में कहेगा कि तस्वीर को देखकर कमला ने बिमला से कहा, इसका पिता उसकी माँ, इसका उससे क्या संबंध है। तो ये जो टाइप है वो टाइप थर्ड है। में एक चीज याद रखना कि जो भी कहता है या कहती है उसे रखते हैं लेफ्ट में, कहने वाले को, और जिसके बारे में बात होती है उसे रखना है राइट में। वापस सुन लो फिर से, आप पेपर ऐसे दोगे, जो भी कहेगा लेफ्ट में इधर, और जिसके बारे में बात होगी उसे राइट में, और सभी एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, या तो राइट में ही जाएं सभी, या सभी लेफ्ट में जाएं, सभी एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, ठीक है। कैसे समझाता हूं। ये बुकलेट का पहला प्रश्न है, पढ़ना एक बार, ये क्या, हाँ यही है। इसमें कह रहा है एक आदमी ने कहा, अरे कहने वाला कौन है, आदमी। मैं कह रहा हूं जो कहेगा वो कहाँ आएगा, लेफ्ट में। एक तो बहुत से लोग इसको मानकर करते हैं, यहाँ अपने आप को मान लेता हूँ, इस जगह अपने रिश्तेदार को मान लेता हूँ, तो 40% 50% के उत्तर तो आ जाएंगे। पर कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो मानकर सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। सुन लो मेरी बात, ठीक है, और ग्राफ बनाना आना आपको चाहिए, क्योंकि ग्राफ से टाइप थर्ड के सभी एग्जांपल जो है वो सारे के सारे सॉल्व होने वाले। मानकर सभी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ये भी सुन लो। 50% हो जाएंगे, इसको मैं मान लूं, इसको रिश्तेदार मान लूं, इसको अपना भाई मान लूं, इसको अपनी भाभी मान लूं, क्लियर है। तो ऐसे सभी नहीं हो पाएंगे, कुछ हो जाएंगे। उसके लिए तरीका सिखा रहा हूं, सीखिए। कहने वाला आदमी जो भी कहता है या कहती है वो लेफ्ट में आता है, तो कहने वाला आदमी है तो लेफ्ट में। आदमी ने कहा यह लड़की, अरे बात किसके बारे में हो रही है, जिसके बारे में बात होती है उसको रखना होता है राइट में, तो कहने वाला लेफ्ट में और जिसकी बात होती है उसको राइट में। सुनिए, आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ, सबसे पहले किसकी माँ, आदमी की माँ, और एरो आपको माँ की तरफ बनाना है, दूर से दिखनी चाहिए, किसकी माँ है, आदमी की, तो ठीक है आदमी की माँ। माँ का पोता, और पोते की कौन है, ये पत्नी। तो मैं कह रहा था कहता कहती लेफ्ट में, और एरो सभी एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, चाहे तो राइट में ही जाए चाहे लेफ्ट में जाए, तो ये सभी एरो एक ही डायरेक्शन में जाने, राइट में। देखो राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है, ठीक। तो अपने आप को मान लो आदमी, रिश्ते मिला रहा हूं मैं आपको। आदमी की मम्मी, मम्मी का जो पोता है वो आदमी का कौन है, बेटा, और बेटे की पत्नी कौन कहलाएगी, पुत्रवधू। पुत्रवधू का कौन होगा, ये ससुर। आपके मन में एक बात आएगी कि साहब आदमी की मम्मी, अच्छी बात है, मम्मी का जो पोता है वो जरूरी थोड़ी ना है इस आदमी का लड़का हो, भाई का लड़का भी तो हो सकता है। अरे इकलौता लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा, इकलौता लिखा होता तो इसका ही होता, तो जब नहीं है तो भाई का हो सकता है, बोलो। तो एक बार भाई का लड़का भतीजा मान के करते हैं सॉल्व। सुनना, आदमी की मम्मी, मम्मी का पोता, भाई का लड़का मतलब भतीजा, और भतीजे की पुत्रवधू, सॉरी भतीजे की पत्नी, तो भी तुम्हारी कौन लगेगी, पुत्रवधू। तब भी आप पुत्रवधू के कौन लगेंगे, ससुर। यहाँ पर कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा चचिया ससुर, ममिया ससुर, फुफिया ससुर, डायरेक्ट क्या आता है भाई, लिखो एक बार।
शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, अरे कहने वाला कौन है, किसका परिचय, शिवानी को राइट में। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, क्या कहा है सुनो, उसके पिताजी, किसके, शिवानी के। तो सबसे पहले हम शिवानी के पिताजी बता देते हैं, एरो पिताजी की तरफ दूर से देखने चाहिए, किसके पिताजी हैं ये, शिवानी के। उसके पिताजी मेरे पिताजी के, तो अब विजय के पिताजी, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र का मतलब लड़कों में एक, और इकलौती पुत्री का मतलब लड़कियों में एक, और इकलौती संतान का मतलब सब में एक। एरो एक ही डायरेक्शन में करने तो सारे एरो एक ही डायरेक्शन में कैसे करेंगे, यहां पहला एरो राइट में जा रहा है, ठीक है, दूसरा एरो भी राइट में जा रहा है, ठीक है, पर तीसरा एरो लेफ्ट में आ रहा है, इसको बदल के राइट में करना पड़ेगा। ये पिता है, पिता पे कट, पिता की कौन होगी, परी वाले खड़े हो जाओ, पुत्री। तो देखो सारे एरो एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं। अब पूरी क्लास अपने आप को माने विजय, क्या माने, रिश्ते बता रहा हूं सबको। देखो विजय के पापा और पापा का इकलौता पुत्र खुद विजय या विजय का भाई, खुद विजय, क्यों, इकलौता है एक ही है ना। तो दोबारा, विजय के पापा, पापा का इकलौता पुत्र खुद विजय, और विजय की पुत्री कौन है, शिवानी, और पुत्री का कौन है, विजय, पिता। तो एक बार लिखो, नंबर है सेकंड। चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, अरे कहने वाली कौन है, संजय की मां, ठीक है। तो यहां देखो लिख दिया संजय की मां और एरो मां की तरफ, ठीक है। तो कह रहा है संजय की मां ने कहा, किसकी तरफ इशारा करते हुए, चित्र की तरफ इशारा करते हुए, और क्या कह रही है सुनो, इस औरत, इसका मतलब चित्र में कौन बैठी है, औरत बैठी है चित्र में, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है, संजय के पिता का पुत्र है, ठीक है। उसे एकमात्र पुत्र हो, लो भाई क्लियर कर दिया, इकलौता ही पुत्र हो उसे। तो फिर संजय और महिला के बीच संबंध क्या है, तो ठीक है, एरो एक ही डायरेक्शन में करते हैं। संजय के पापा थे ये, एरो राइट में, सही है, एरो राइट में सही है, पर ये लेफ्ट में भाई, पति, तो ये कौन लगेगी, पति की पत्नी। तो यह एरो सीधा कर देते हैं, ये पति है तो औरत इसकी कौन होगी, पत्नी। पूरी क्लास अपने आप को काम आने संजय पे, रिश्ते में ला रहा हूं। देखो संजय के पापा, पापा का लिखा है एकमात्र पुत्र, इसका मतलब खुद संजय, ऐसा ही है। संजय के पापा का एकमात्र पुत्र खुद संजय, संजय की पत्नी औरत, आपस में रिश्ता किसका है भाई, पति पत्नी का। ऑप्शन है क्या देखना, तो सही उत्तर है पति और पत्नी, हाँ यही है। तस्वीर को देखते हुए महिला कहती है, कहने वाली कौन है, कहां रखोगे महिला को, लेफ्ट में। किसको देख रही है महिला, तस्वीर को देख रही है, तस्वीर को राइट में है ना। तस्वीर को देखकर महिला ने कहा, इस आदमी, तस्वीर में कौन बैठा है, पहले तो मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, नाती वाले कितने, मैटरनल ग्रैंडसन या ग्रैंडसन, इनका सही आंसर नाती आएगा, ठीक है। कैसे आएगा सुनो, महिला कहती है इस आदमी का बेटा, बेटे की बहन महिला की सास है, महिला का पति तस्वीर का कौन है। एरो एक ही डायरेक्शन में कर रहा हूं मैं सारे के सारे, ठीक है। तो देखो सभी एरो राइट में कर रहा हूं, ये पति है तो महिला कौन लगेगी, पति की पत्नी। ये सास पहले से सीधी है, और सीधी करने की जरूरत है क्या, एरो पहले राइट में। ये बहन है तो बहन का लगेगा भाई, बेटा है तो आदमी लगेगा इसका पिता। एरो एक ही डायरेक्शन में, राइट में। अब मेरी बात सुनो, अगर रिश्तों में थोड़े बहुत कमजोर हो, किसको क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे तक की पीढ़ी को थोड़े बहुत रिश्तों में कमजोर हो, तो रिश्ते राइट में करना आसानी रहेगी आंसर निकालने में, ज्यादा रिश्तों में जाना नहीं पड़ेगा। और रिश्ते अगर लेफ्ट में करते हैं तो रिश्तों में चाहिए मजबूती, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे राइट में करें चाहे आप इनको लेफ्ट में करें, आंसर जो आने वही आएगा। इसका उससे जो संबंध होगा उसका इससे आएगा, ठीक है। पर रिश्ते हमेशा करने आपको राइट में, अगर रिश्तों में कमजोरी है तो, नहीं है तो कहीं करो, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल मैंने किया राइट में। पूरी क्लास अपने आप को मान के चले, आप हो महिला के पति, कौन हो आप, महिला के पति, मान लिया, हाँ 1 मिनट को मान लो बस, 1 मिनट को। देखो तुम्हारी कौन पत्नी, एक बार और, तुम्हारी कौन पत्नी की जो सास है वो तुम्हारी कौन है, माँ, और माँ के भाई मामा, मामा के पिता हमारे नाना, और हम अपने नाना के कौन है, नाती, द्वैता, नमासा, ग्रैंडसन, नाती। के पिता के चाचा, एक तो पता नहीं है कहने वाला कौन है, और जब भी पता ना चले कहने वाला कौन है, पहले नाम को लेफ्ट में रखना है, हमेशा याद रखना मेरी बात। मैरी, मैरी के पिता के चाचा, एडवर्ड के पिता, और पिता के कौन है भैया, पोते। एरो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, जानते हो ना आप, तो राइट में पहला, दूसरा राइट में, तीसरा लेफ्ट में, इसको करना है राइट में। जब पोता है तो पोते का कौन लगेगा, दादा या बाबा। नॉर्मल जीवन में दादा बाबा अलग अलग हो सकते हैं, एग्जाम में एक ही होते हैं, ठीक है भाई। तो एग्जामिनर का मन होता है तो दादा लिखता है ऑप्शन में, मन होता है तो बाबा लिखता है। फिलहाल यहाँ बाबा लिख के दिया था, तो यहाँ मैं दादा की जगह क्या लिख रहा हूँ साहब, बाबा। एक ही बात है समझा रहा हूँ, दादा बाबा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये पोते पे कट, पिता है तो कौन है पिता का ये पुत्र।
सभी एरो एक ही डायरेक्शन में हो चुके हैं, आप ध्यान दे लीजिए, सही है। पूरी क्लास अपने आप को मान के चले मैरी, रिश्ते में ला रहा हूं, ध्यान देंगे सभी। तो देखो, मैरी के पिता और पिता के चाचा, मैरी के कौन, दादा बाबा, यहां दादा नहीं चल रहा है, कौन चल रहा है, बाबा, तो बाबा ले रहा हूं मैं दोबारा। मैरी के पिता के चाचा, मैरी के बाबा, और ये कौन है, बाबा के भी, बाबा स्क्वायर, बाबा के भी बाबा, बाबा के भी, मैं बताऊं कौन है, सुनो। बाबा के बाबा का मतलब होता है बाबा के पिता के भी, बाबा का पिता होता है बड़ बाबा, बड़ बाबा का पिता है सर बाबा, सर बाबा का पिता उड़ी बाबा। दोबारा देखो, दोबारा, बाबा के बाबा, बाबा के पिता बड़ बाबा, बड़ बाबा का पिता सर बाबा, सर बाबा का पिता उड़ी बाबा। इंग्लिश मीडियम, परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर, सरदादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उड़ी दादा कितनी बार ग्रेट, 3 बार, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। तो दोबारा की है, की अब सही है। देखो अभी जेनिफर का ससुर, लो भैया, जेनिफर का ससुर, जेनिफर का ससुर मेरा भाई है, ये अपने आप को यहां मान लो, तुम तुम्हारा भाई है, सही है। तो एक बात अभी तक देखो, पूरा नहीं पढ़ रहे, यहां तक पढ़ रहे हम, यहां पे एक बात समझ में आ रही है, ये तो आपको देख लो, और ये आपका भाई है जो जेनिफर का ससुर है, मतलब जेनिफर पुत्रवधू है इस परिवार की, ये तो भाई है, मान के चलो, जिसमें से ये पुत्रवधू है इसकी, सही है भाई, यहां तक समझ आ रहा है क्या, ठीक है। अब कह रहा है हेलन मेरी माँ की पोती है, भैया आपकी मम्मी, और मम्मी की जो पोती होती है ना, वो बेटी होती है भाई, ठीक है, मम्मी की पोत्री, पोती मतलब तुम्हारी बेटी या भाई की बेटी भी हो सकती है, दोनों हो सकती, नहीं हो सकती। इस परिवार में पुत्रवधू है जेनिफर, और इस परिवार की बेटी है हेलन। आप बताइए आपस में संबंध क्या है इनका, ये भाभी है, ये ननद है इसकी, ये संबंध है। और हमसे क्या पूछा प्रश्न, जेनिफर हेलन की कौन है, सही उत्तर भाभी। हाँ इसके लिए तो ये बहुत लगा टाइम, इसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉट करके पूछता है इसको, लॉट करके पूछता है। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, अरे 1 2, ये 2 1 2 ऐसे लिख दो यार, ए भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे, बेटे का, यार इधर देखो एक बार, ये बेटा है, ये बेटे का पिता है, 2 पिताओं का बेटा आज तक नहीं हुआ, बोलो तो जाहिर सी बात है कौन होगी, ये बेटे की तो माँ, और भैया इसकी पत्नी, आपस में रिश्ता पति पत्नी का, सही उत्तर। चलो आज के लिए काफी है, मिलते कल, थैंक यू।